जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके जो वीडियो के एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसके लिए दोस्तों हम बूस्टर डोज सीरीज लेकर के आए दोस्तों। बूस्टर डोज, ठीक है। आपको बता दें इसमें हम फास्ट रिवीजन करते हैं किसी भी चीज़ का। आपको बता दें हमने हिंदी लगभग कंप्लीट करा दी है क्विक रिवीजन के साथ में। और साथियों अब हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि साथियों अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो देखिए जाना होगा आपको प्लेलिस्ट में। यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा वीडियो री एग्जाम बूस्टर डोज, जिसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पे आकर के आप छोटी छोटी वीडियो होंगी, बहुत ही कम समय की दोस्तों, और बहुत ही शानदार चीज़ें, ठीक है। तो जा करके आप उनको दोहरा लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि हमने हिंदी साहित्य का इतिहास मात्र 9 वीडियो में पढ़ा है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा, एक में ही कवर कर लीजिएगा। 9 वीडियो है 15 से 20 मिनट का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों आज हम उत्तर प्रदेश की कला व संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहले हमें एक संस्थान के बारे में पढ़ना होगा जिसका नाम है भातखंडे संगीत संस्थान, ठीक। भारत नहीं, भातखंडे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी आपके मंडी परिषद का जो पेपर होता वहाँ भी पूछा गया था भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है, तो ये भी पूछा गया था, ठीक है। ये करता क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे आप शास्त्रीय संगीत के कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे आपको गायन है ना, या फिर तालवाद्य या फिर स्वरवाद्य या फिर नृत्य करना चाहते हैं, इनके बारे में आपको डिग्रियां मिल जाएंगी। जैसे हम बीए एमए करते हैं ना, उसी तरीके अगर आप नृत्य से डिग्री चाहते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा। गाने से दोस्तों आप गायक हैं तो वहाँ से मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें करवाता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। भातखंडे संगीत संस्थान दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको बता दें विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से हुआ था, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भातखंडे पड़ा। ज़्यादा आप मत सोचिए। 15 जुलाई 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। किस नाम से, तो मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से इसका स्थापना की गई थी। मगर दोस्तों 1960 में इसका नाम बदल के भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय कर दिया गया। मगर साथियों इसको 2000 में डीम्स विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसका नाम परिवर्तित करके भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया गया। बस आपको ये याद रखना कि कहाँ पे है, तो दोस्तों लखनऊ में है, ठीक है। और कब इसकी स्थापना हुई, तो 15 जुलाई 1926 को इसकी स्थापना की गई और इसे डीम्ड विश्वविद्यालय दर्जा का मिला तो 2000 में, ठीक है। तो भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है, लखनऊ में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपके वीडियो में पूछा गया था यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, जो कि अब जिसका पेपर आप देने जा रहे हो, उससे पूछा गया था राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है, तो ये भी आपका लखनऊ। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है, तो लखनऊ में साथियों, ठीक है। भारतेंदु, और चीज़ें याद कर लीजिए, भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। और राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है, ये भी लखनऊ में। क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा, कथक, ठीक है। तो याद कीजिए जो दोस्तों लखनऊ में ही है, ठीक है। अयोध्या शोध संस्थान कहाँ है, तो अयोध्या में ही है, देखिए अयोध्या लगा है। और अयोध्या में कहाँ पे है, तो तुलसी स्मारक भवन में, ठीक है। चलिए देखिए ज़्यादातर चीज़ें कहाँ है, लखनऊ में है। देखिए जैसे कि आपका लोक कला संस्कृति संस्थान हो गया, ये भी आपका लखनऊ है। देखिए ये क्वेश्चन आपके आर में पूछा गया है अभी कि मध्य, देखिए उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, तो प्रयागराज में, याद रखेंगे। क्या लिखा है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, तो लखनऊ में है, पूछा गया। अब देखिए अभी आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर जिसमें हमने दिया था दोस्तों, जिसमें मेरा क्वालिफाई हुआ, उसमें पूछा गया था कि दुमपुख्त क्या है। साथ ही जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया दुमपुख्त क्या है, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भोजन पकाने की विधि एक है जिसे हम दुमपुख्त कहते हैं। याद रख लीजिएगा कि भोजन पकाने की विधि क्या है उत्तर प्रदेश में, दुमपुख्त, ठीक है। एक दस्तरखान पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट में ही कि दस्तरखान क्या है, तो दस्तरखान क्या होता है दोस्तों कि भोजन के समय दोस्तों खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा। देखिए जब भोजन परोसते हैं ना उस समय उसको सजाते हैं, तो उस परंपरा को ही दस्तरखान कहा जाता है, ठीक है। अभी दोस्तों वन रक्षक की परीक्षा में पूछा गया था जो 2020 में पेपर हुआ है, ठीक है, कि ब्रोकेट क्या है, तो ब्रोकेट आपको बता दें क्या होता है। तो ब्रोकेट पूछा गया था, ब्रोकेट कहाँ के लिए फेमस है, कहाँ की करती है, तो दोस्तों बनारस की। ब्रोकेट कहाँ की है, बनारस की कलाकृति है। इसमें होता क्या है, तो ये प्रसिद्ध कलाकृति बनारस की, ये पूछा गया था ब्रोकेट कहाँ की कलाकृति है, तो बनारस की। इसका प्रयोग दोस्तों कहाँ होता है, इसका प्रयोग महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस, दुपट्टे के रूप में किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए, देखिए सभी क्वेश्चन पूछे गए। अब दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा आता है, तो साथियों याद रखना
कि सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई कौन सी होती है? चिकनकारी। देखिए कई बार ये क्वेश्चन देखिए आपको घुमा के पूछा गया कि सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पे की जाने वाली कढ़ाई क्या कहते हैं? तो चिकनकारी कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया और ये भी पूछा जाता है चिकनकारी कहाँ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आपके लखनऊ के लिए। देखिए चिकनकारी क्या है? कढ़ाई है, व्यंजन नहीं। चिकन समझ के आप व्यंजन कर दो, कई बार पूछा जाएगा चिकनकारी क्या है तो आप व्यंजन मत लगा देना, ठीक है। तो ये कढ़ाई है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी देखिए ये आपके यूपी SSSC पेट 2022 का क्वेश्चन पूछा गया था। सांझी कला कहाँ की है दोस्तों? सांझी कला कहाँ की है? मथुरा में, ठीक है। पूछा गया सांझी कला मथुरा में स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। यह कला कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है दोस्तों। कहाँ की है? सांझी मथुरा के, ठीक है। अब एक ये और पूछा गया था दोस्तों कि छठ पूजा में किसकी पूजा होती है? दोस्तों आपको पता सूर्य भगवान की, मगर दोस्तों सूर्य ना होकर के वहाँ पे रवि था, तो रवि भी दोस्तों सूर्य का ही पर्यायवाची है। तो वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मौर्य स्थापत्यकालीन, तो मौर्य के बारे में अगर मैं बताऊं आपको कि उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने मौर्यकालीन प्राप्त हुए हैं, जो कि सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर से भी आपको मिले हैं। गुप्तकालीन दोस्तों हमने ये बताया भी था आपको कि दोस्तों 3 मंदिर आपको मिल जाएंगे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है, ठीक है। भीतर गांव का कानपुर दोस्तों टेराकोटा ईंटों से निर्मित है। और भीतरी दोस्तों गाजीपुर का, देखिए यूपी PSC GIC लेक्चर 2021 से पूछा गया। अब दोस्तों मध्यकाल में स्थापत्य कला की केवल 2 शैलियाँ थी। कौन कौन सी? सरकी शैली थी जिसमें अटाला मस्जिद, जिसका दोस्तों महत्वपूर्ण उदाहरण जौनपुर में है, और मुगल शैली दोस्तों ताजमहल की स्थापत्य कला का। चलिए अब चित्रकला की बात करें दोस्तों, तो चित्रकला की नींव दोस्तों हुमायूं डाला, ठीक है। देखिए नींव किसने डाली? हुमायूं ने। और चित्रकला देखिए मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कौन सा है? तो जहांगीर के काल को हम मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, UPSI में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल कहते हैं? तो जहांगीर के, ठीक है। UPSI में पूछा गया। लखनऊ चित्रकला शैली जनक कौन है? असित कुमार हलदार। ये यूपी पुलिस में पूछा गया था, ठीक है, याद रखेगा असित कुमार हलदार। और दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की? तो ललित मोहन सेन ने, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे देखते संगीत के बारे में। तो दोस्तों नाट्य शास्त्र आपको बताइए, पुस्तक बहुत पूछा था। नाट्य शास्त्र किसकी पुस्तक है? तो भरत मुनि का। दोस्तों भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को हम संगीत का बाइबल कहते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अमीर खुसरो के बारे में बात करें दोस्तों, तो अमीर खुसरो जन्म दोस्तों कासगंज में हुआ था। कासगंज दोस्तों एटा पड़ता, तो ऑप्शन में दोस्तों यूपी पुलिस में एटा था ना। देखिए एटा से कासगंज अलग हो गया था, अब कासगंज हो गया दोस्तों, पहले एटा था ना। तो ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस से पूछा गया था, ठीक है। आपको बता दें कि जो अमीर खुसरो, इनको दोस्तों कव्वाली तराना का जनक कहते हैं, ठीक है। तबला और सितार का खोज किया था, और इन्हें खड़ी बोली जनक कहते हैं। ये याद रखेगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि खड़ी बोली जनक कौन है? तो अमीर खुसरो जी ही हैं, ठीक है। चलिए वल्लभाचार्य दोस्तों आपको पता है, इन्होंने पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की और मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत की, मतलब कि बाजा वाजा बजा के उस तरीके से अर्चना करने की शुरुआत की, ठीक है। चलिए एक चीज़ याद रखेंगे कि अष्टछाप क्या होता है? तो वल्लभाचार्य व उनके पुत्र दोस्तों विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों को मिलाकर के अष्टछाप बनेगा, ठीक है। अष्टछाप द्वारा गाए गए दोस्तों पद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिए स्वामी हरिदास हो गए दोस्तों, इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हुसैन शाह सरकी दोस्तों आपको पता है सुल्तानपुर के थे, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय नृत्य दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी PCS अभी आपके उसमें पूछा गया था दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। और कथक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन कौन से? लखनऊ व बनारस, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए कथक नृत्य में ठुमरी गायन का प्रवेश किसने किया? विंध्या देवी ने। अब चलिए लोकगीत के बारे में बात करते हैं। पूर्वांचल के लोकगीत कौन कौन से हैं? तो कजरी आपसे पूछा गया, कजरी कब गाते थे? वर्षा समय दोस्तों, यूपी पुलिस से पूछा गया। चौलर हो गया, गारी हो गई, पूर्वी नकटा, बिरहा दोस्तों पूछा गया यूपी ASI में। झूला, होली, सोहर दोस्तों, सोहर पूछा था कब गाया था दोस्तों? सोहर भी बहुत पूछा गया है, ठीक है। पूर्वांचल में बधाई गीत, कव्वाली। आपको बता दें झूला जो गीत है वो उत्तर प्रदेश व बिहार का बारिश के मौसम में का एक लोकप्रिय मनोरंजन गीत है। जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 के, ठीक है। तो झूला आपसे पूछा जाएगा किस मौसम में? तो बारिश के मौसम में। और दोस्तों मिर्जापुर का दोस्तों कजरी जो फेमस है वो मुख्यतः मिर्जापुर के लिए बहुत ही फेमस है। यूपी PCS 2014 में पूछा गया ना। तो ये पूर्वांचल के जो कुछ आपके दोस्तों लोकगीत हैं इनको याद रखिएगा। और वहीं ब्रज क्षेत्र के लोकगीत कौन कौन से हैं? तो पहला रसिया दोस्तों, रसिया क्या है? विवाह और मौसमी गीत है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। झूला, होरी, ला है ना, फाग दोस्तों और लंगूरिया, ठीक है, याद रखेंगे। रसिया में होता है दोस्तों UDA LDM पूछा गया। रसिया गीत में राधा व कृष्ण के देवत्व का गुणगान होता है, ठीक है, याद रखिएगा। रसिया इंपॉर्टेंट कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र में दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ बुंदेलखंड में दोस्तों आल्हा
आल्हा और इसूरी के फाग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट। बधाई बुंदेलखंड का लोकगीत है, यार के चकबंदी लेखपाल में पूछा गया है। और हल्दौर कथा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित दोस्तों, ये जूनियर असिस्टेंट 2022-20 में पूछा गया। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्या कि हरदौल कथा कहाँ फेमस है दोस्तों, बुंदेलखंड। आपको पता बुंदेलखंड इलाका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों में आता है। ठीक है, चलिए अवध क्षेत्र में सोहर दोस्तों कब देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी 888 वीडियो में पूछा गया था पिछली बार कि सोहर कब गाया था, तो बच्चों के जन्म के समय, जन्मोत्सव के समय दोस्तों सोहर गाया था। संस्कार गीत नकटा और कव्वाली। ठीक है, वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं कि भक्तों व साधुओं द्वारा दोस्तों तो भजन पूरन भजन निर्गुण व पचरा या फिर भ्रतहरि गाते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो रामलीला वो लोक नाटक है और रासलीला का है लोक नृत्य है दोस्तों, ये शैलियाँ हैं, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यूपीएसआई में पूछा गया था स्वांग क्या है दोस्तों, स्वांग क्या है, यह उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का लोक नृत्य। ठीक है, चलिए अब लोक नृत्य की बात करेंगे दोस्तों, तो नौटंकी दोस्तों उत्तर प्रदेश के यूपी ट्रिपल पेटे पूछा गया, नौटंकी बहुत बार पूछा गया। अब दोस्तों बुंदेलखंड के जो कुछ नृत्य हैं, ख्याल दोस्तों नृत्य ये पुत्र जन्मोत्सव समय दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ख्याल नृत्य कब होता है, जब पुत्र पैदा होता है। देखिए कैसे रखेंगे, पुत्र का ख्याल हमेशा रहता है, कभी पुत्र हो जाए ना, आज की दुनिया ऐसे सोचते हैं ना। धुरिया नृत्य दोस्तों यूपी पीसी से पूछा गया कुमारों द्वारा। सायरा या सायरा दोस्तों, सायरा या सायरा दोस्तों याद रखेंगे कब, फसल की कटाई समय। सायरा देखिए, सायरा पैरा आप जानते हैं, पैरा बोलते हैं जो धान में दोस्तों निकलता है ना, तो उसी से सायरा या पैरा याद रखेंगे कब, धान की कटाई या फिर फसल कटाई के समय ना। चलिए घोड़ा नृत्य मांगलिक अवसरों पर, राई नृत्य दोस्तों मयूर नृत्य जन्माष्टमी में दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट को बता देंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना। पाई डंडा नृत्य अहिर संप्रदाय द्वारा, इसे दोस्तों बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं, यूपी 888 वीडियो में पूछा गया है। ठीक है, चलिए कार्तिक नृत्य दोस्तों, ठीक है बुंदेलखंड में बरेंडी नृत्य हो गया, कानरा नृत्य हो गया और दोस्तों देवी नृत्य हो गया। ठीक है, अब देखिए राहुला लोक नाट्य का संबंध दोस्तों बुंदेलखंड से है, जो कि लोक कथनों कविताओं कहावतों शिक्षाओं के मंच दोस्तों हंसने सहाने काम करता है, यूपी पीसा से पूछा गया। ठीक है, चलिए मिर्जापुर व सोनभद्र में दोस्तों कर्मा नृत्य दोस्तों खरवाड़ जनजाति द्वारा क्या था, कर्मा और शीला नृत्य याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मिर्जापुर अब सोनभद्र की बात कर रहे हैं, मिर्जापुर सोनभद्र की। ठीक है, और दोस्तों चौलर नृत्य याद रखिएगा, ये आपके वीडियो में पूछा गया, ये भी दोस्तों अच्छी वर्षा वो फसल लेते, जैसे सायरा नृत्य क्या था, अच्छी फसल के लिए दोस्तों, उसी प्रकार से अच्छी वर्षा और फसल के लिए दोस्तों चौलर नृत्य भी है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों ब्रज क्षेत्र की बात करेंगे तो रास नृत्य दोस्तों रासलीला के समय वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। झूला नृत्य दोस्तों श्रावण मास में मंदिरों पर दोस्तों, ये यूपी पुलिस में पूछा गया। कहाँ के हैं दोस्तों ये, तो यार के ब्रज क्षेत्र के। मयूर नृत्य होगा यूपी 888 वीडियो में। लठमार होली दोस्तों बरसाना व नंदगांव में पूछा गया वीडियो में। चरकुला नृत्य दोस्तों ये आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है 108 दीपों का पिंजरा सर पर रखकर महिलाएं नृत्य करती है, यूपीएसआई यूपी 888 वीडियो और दोस्तों पीसीएस में कई बार पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, चलिए अवध क्षेत्र में दोस्तों फरवरी नृत्य और नकटौरा नटुआ कालाबाजी दोस्तों ये याद रखेंगे पूर्वांचल। देखिए धोबिया नृत्य कहाँ, पूर्वांचल के गाजीपुर में। आपको बता दें कब होता है, तो विवाह और संतानोत्पत्ति पर दोस्तों धोबी संप्रदाय द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ये समझ रहे हैं आप दोस्तों। देखिए कुछ क्वेश्चन है यूपी एएसआई में पूछा गया, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक गीत कौन सा दोस्तों, आपको पता चैत पर्व बिरहा या गीत खुदिया या कर्मा गीत दोस्तों, आपको पता बिरहा उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक है, अगला यहाँ पे है गाजीपुर जिले का क्या है दोस्तों, तो गाजीपुर जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है दोस्तों, इसको आप बताइएगा। ठीक है, तो क्या है दोस्तों धोबिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बहुत सी चीज़ें, देखिए ये पूछा गया भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों लखनऊ में। ये देखिए मंडी परिषद में पूछा गया क्वेश्चन ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।